नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में भक्ति आंदोलन एवं सूफी संत कि किस प्रकार से भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था एवं इस भक्ति में सूफी संतों ने अपना किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। भारत में भक्ति आंदोलन तुर्क और अफगान जाति जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए थे, उसका भारतीय समाज एवं विचार धारा पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में बहुत से दोष उस समय आ गए थे। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने का श्रेष्ठ बताया था। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में सबसे प्रमुख कबीर हुए हैं, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम पर घातक व्यवहार किए थे तथा उन्हें समाज में सही दिशा निर्धारित करने का तरीका बताया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य से चैतन्य महाप्रभु हुए थे। इन्होंने भक्ति में सर्वप्रथम कीर्तन शब्द को जोड़ा था और इनकी भक्ति परम भक्ति को दर्शाती है। सिख समुदाय के गुरु नानक, इन्होंने सिखों को भक्ति में इस प्रकार से लीन कर दिया जैसे भगवान में भक्त लीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त दादू, रैदास, संत तुकाराम, संत रामानंद, वल्लभाचार्य एवं मीराबाई प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थीं। लोगों की साधारण भाषा में लिखे और गाए गए इनके गीत व दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति से भरे होते थे। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर आज तक लोग मनाते आए हैं और भविष्य में शायद मनाते रहेंगे। कबीरदास, इनका जन्म उस समय काशी, वर्तमान में जिसको बनारस के नाम से जाना जाता है, 1 जुलाई के घर में इनका जन्म हुआ था और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। कबीर निरंकारी परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचनाएं थीं साखी, शबद और रमैनी। इसके बाद मीराबाई का स्थान आता है। ये मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थीं। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थीं। गुरु नानक 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में गुरु नानक का जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म चलाया था तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू
तुकाराम जैसे संतों ने भी अपनी विचारधारा द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। भक्ति संतों ने लोगों के बीच यह भावना फैलाई थी कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की, जिसे भक्त लोग मगन होकर गाते थे। वे ऊंच नीच, जाति पाति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में समान हैं और हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर को पाने का एक ही रास्ता और एक ही समान है। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफ़ी संत कहलाई। इन सूफ़ी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफ़ी संत थे। भक्त संतों और सूफ़ी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया था कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करना ही अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता तथा मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों ने हिंदू और मुसलमान दोनों से ही अत्यधिक प्रभावित हुए थे। शैव महिला योगी लल्ल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर यानी कि गुरु मानते थे। वह कहती थीं, शिव सब जगह है, सब में मौजूद है, फिर हिंदू और मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो। यही ईश्वर की सबसे बड़ी समझ है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।